वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्वाड्रिलेटर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने बताता चलूँगा, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप समझ सकें कि हमारे पास क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर की टाइप्स क्या हैं, और इस टाइप्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटर, सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन क्या होती है। अ क्वाड्रिलेटर इज़ अ क्लोज फोर साइडेड प्लेन फिगर, यानी ऐसी कोई भी शेप जो क्लोज हो जिसकी चार साइडें हैं वो हमारे पास क्वाड्रिलेटर में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक ये पिक्चर बनाई गई है, ए बी सी डी इसकी साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। बेसिकली जो हमारे क्वाड्रिलेटर की एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इट्स फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। जहाँ पे साइड होगी वहाँ पे इनका कोई ना कोई एंगल भी होगा। A diagonal of a quadrilateral is a line segment joining its two opposite sides pair of vertices. डायगनल क्या होता है? डायगनल बेसिकली हमारे पास ये चीज़ होती है जो कि इसके एक वर्टिसेस को दूसरे वर्टिस के साथ ज्वाइन करती है, और इसमें हमेशा क्वाड्रिलेटर में दो डायगनल होते हैं और ये डायगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, किसी न किसी पॉइंट पर, किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं। अब क्वाड्रिलेटर में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के शेप आ जाते हैं जिनमें पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, एसोसेल ट्रेपेजियम है और काइट है। हम देखते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम क्या होती है। एक पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि ये वो साइड होती है जिसकी ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल से मुराद ये दोनों लाइनें कभी भी आपस में मीट नहीं कर सकती। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम होती है, इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम हमने पहले देखी थी जहाँ पे इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चारों साइड इक्वल आ जाती हैं। और रेक्टेंगुलर इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। रेक्टेंगल हमारे पास कौन सी एक पैरेललोग्राम होती है जहाँ पे सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं, राइट एंगल 90 को कहते हैं। इसके बाद हम देखें कि हमारे पास स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद द फोर इक्वल साइड। हमारे पास जो स्क्वायर होती है वो रेक्टेंगल से आती है जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल हैं। जैसे कि पैरेललोग्राम में था कि इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल थी, तो रोम्बस हमारे पास क्या आया था जिसकी चारों साइड इक्वल थी। ऐसे रेक्टेंगुलर है कि इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और 90 का एंगल बनाती हैं इसके साइड पर। और एक हमारे पास स्क्वायर होती है जो कि रेक्टेंगुलर से आती है, इसके सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं। इसके बाद ट्रेपेजियम क्या होता है? एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है विद टू और ओनली टू पैरेलल साइड। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं, बाकी दो साइड जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। किस तरीके से कि ये लाइन जब ऐसे बैक की तरफ मूव करा दें, इसको ऐसे बैक की तरफ मूव करा दें, किसी ना किसी पॉइंट पर ये मैच कर जाएंगे, लेकिन ये ए से डी जो लाइन जा रही है और बी से सी जो लाइन जा रही है ये आपस में पैरेलल रहेंगी, ये किसी भी पॉइंट पर जाके मैच नहीं करेंगी। एसोसेल ट्रेपेजियम इज द ट्रेपेजियम इन विच द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अब ये कह रहे हैं कि इनमें जो भी हमारे पास नॉन पैरेलल साइड होती हैं, नॉन पैरेलल जो कि किसी ना किसी पॉइंट पे मैच करेंगी, वो आपस में इक्वल होती हैं, यानी इनका जो लेंथ होती है वो इक्वल आ रही होती है एसोसेल ट्रेपेजियम में। लास्ट वन, a kite. A kite is a quadrilateral in which the two pairs of adjacent sides are equal. In general, the opposite sides are not parallel or equal. ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये तो होगी हमारे पास इसकी टाइप्स विद शेप। अगर हम इसकी एक ट्री शेप देखें जहाँ पे हम इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जहाँ पर पैरेललोग्राम और नॉन पैरेललोग्राम्स के बारे में रिप्रेजेंट किया गया। पैरेललोग्राम जहाँ पे ऑपोजिट साइड या कुछ साइड आपस में इक्वल होती हैं वो हमारे पास रेक्टेंगुलर हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है, रोम्बस हो जाती है। नॉन पैरेललोग्राम जिसमें दो, यहाँ पे दो साइड इक्वल थी, इसमें भी कोई दो साइड इक्वल थी और इसमें भी दो साइड इक्वल थी, सारी की सारी आपस में इक्वल नहीं थी या ऑपोजिट भी आपस में इक्वल नहीं थी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल कितना होता है। The sum of angles in a quadrilateral is 360 डिग्री। एक पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल कोई भी शेप आ जाती है, उसके अंदर जो टोटल एंगल बन रहा होता है चारों साइड का सम करके वो हमारे पास 360 बनता है। कैसे?
हमें पता है कि जब हम किसी भी ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 180 डिग्री एंगल होता है। तो अगर हमारे पास ये एक शेप दी गई है इस तरह से कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर 360 एंगल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायगोनल से लाइन बना लेंगे। जब हमने यहाँ पे एक डायगोनल पे लाइन बना ली तो अब ये देखें कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई और ये हमारे पास दूसरी ट्रायंगल बन गई। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना होता है 180, यहाँ पर दो हैं तो 180 को 180 में ऐड करेंगे तो हमारे पास पता चलेगा कि इसका एंगल कितना है 360। हमने इनके एंगल देख रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली कि कैसे हम इनको देखते हैं कि इसके एंगल को मेजर किया जाता है। मैं और भी बहुत सारे मेथड है जिनसे हम इसके एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ होती है। अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम इफ़ टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कि यहाँ पे जो दो पेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें डबल एरो बना हुआ है, तो ये डबल एरो इस डबल एरो के पैरेलल और इक्वल है, ये सिंगल एरो इस सिंगल एरो के, यानी कि ये वाली साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एरो बनाए गए हैं ताकि आपको बता सकें कि कौन सी साइड दूसरी साइड के इक्वल आ रही है। इसके बाद पैरेललोग्राम में और क्या क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये डायगोनल है और ये इस पॉइंट पे आके बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसके यहाँ पे लिखा गया साइड ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड पैरेलल। साइड ए बी जो है हमारे पास साइड सी डी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इसके अलावा हमारे पास साइड ए बी, इस जो हमने ये लिखा गया है इंग्लिश में, इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी। और उसके बाद अगर हमने पैरेलल को रिप्रेजेंट करना हो तो ए बी डाल के हम ये दो लाइनें वर्टिकल डालते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती हैं ये पैरेलल हैं। इसी तरह अगर हमारे पास साइड देखें बी सी और ए डी, ये भी हमारे पास इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसके बाद देखें तो हमारे पास एंगल की बात आ जाती है, तो जो हमारे पास एंगल बनेगा डी ए बी पे, डी ए बी, वो एंगल हमारे पास इक्वल होगा डी सी बी के। डी सी बी, इनमें जो कॉमन आ रही है ये वाली लाइन आ रही है, यानी कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है। अगर इस लिहाज से देखें तो दोनों का जो एंगल होगा वो भी सेम होगा। अब अगर इनकी हम साइड चेंज कर दें, कैसे, अगर हम कह देते हैं ट्रायंगल हमारे पास ए डी सी है, इस तरह से ए डी सी, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बन जाती है ए बी और सी। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एंगल हमारे पास जो भी एंगल होगा वो सेम होगा। ये हमारे पास खसूसियत आ जाती है एक पैरेललोग्राम में। इससे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास इसके एंगल को बताया गया है कि अगर हम किसी पैरेललोग्राम में से एंगल को फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारे का सारा मेथड बताया गया है कि हम एक डायगोनल लाइन लगाते हैं और डायगोनल लाइन जब हम लगाते हैं तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल में चेंज हो जाती है। जब दो ट्रायंगल में चेंज हो जाती है तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल 180 का होता है, तो 180 में से अगर कहा जाए कि पूरी पैरेललोग्राम का एंगल जो है ए बी सी डी इज इक्वल टू 360 है, वहाँ यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल दी जाएँ ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल दी जाए ए डी सी, तो ये अगर 180 है तो दूसरे को मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 360 में से 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, जिससे पहले देखी थी उसी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल और इक्वल, यानी कि इसके जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल, अगेन वही बात आ गई।
यानी कि एंगल भी इक्वल होता है और साइड भी इक्वल होती है। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि साइड इक्वल है, एंगल भी और साइड दोनों इक्वल होते हैं अपोजिट साइड के। द टू डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इसके जो डायगनल होते हैं दोनों साइड से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और इसके बाद लास्ट पे आता है अ डायगनल डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्करेंट ट्रायंगल। कॉन्करेंट कहते हैं कि इनके जो एंगल होते हैं साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यानी कि एक डायगनल, जब हम एक डायगनल लाइन लगाते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में, तो ये देखें कि एक जब लाइन लगाएंगे तो ये एक ट्रायंगल में चेंज हो जाती है। ये एक ट्रायंगल में, और अगर इस तरफ देखेंगे तो एक और ट्रायंगल, यानी कि एक डायगनल एक पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में चेंज कर देता है। और यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास पैरेललोग्राम क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उसके एक टाइप में से हमने पैरेललोग्राम को भी डिस्कस कर लिया, उसके एंगल्स को डिस्कस कर लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं इसके बाद बताऊंगा कि हमारे पास रेक्टेंगुलर क्या होता है और रोम्बस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके एंगल क्या होते हैं और कैसे हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।